नीतीश जी के शासन में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं तो इसमें शासन प्रशासन कर रही है। पुलिस जो है मनमाने तरीके से कुछ भी अपने हक की भी बात करिएगा तो लाठी से जो है डरवाने का प्रयास करती है। तो लालू जी के कार्यकाल में ये नहीं था, उस समय शासन जनता करती थी। लालू जी मुख्यमंत्री जरूर थे लेकिन ताकत जनता के हाथ में थी। श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 21 तारीख को जो कोर्ट के द्वारा फैसला होने वाला है, अगर माननीय लालू जी के पक्ष में फैसला नहीं होता है, अगर लालू जी को नहीं रियायत दी जाती है तो हम लोग 21 तारीख के बाद माननीय तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा जो है पूरे बिहार में निकालेंगे। सर, रिबल न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले सर, छात्र जनशक्ति परिषद के बारे में कुछ बताइए। छात्र जनशक्ति परिषद छात्र, नौजवान, गरीब, किसान और समाज के हित में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पे संघर्ष करके जनहित को उनका अधिकार दिलवाने के उद्देश्य से माननीय तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में 5 सितंबर को इसका गठन किया गया, जिसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। सर, बेसिकली ये किस किस मुद्दों पर काम करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों पे। सर, आरजेडी में अगर आए तो लालू जी फिर से वापस उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जो हैं हम लोगों के नेता और परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। तो व्यक्ति को आप कैद कर सकते हैं लेकिन विचारधारा को आप कैद नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ बनकर उनके लिए काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद उनको जो है कि अधिकार और उनको आज़ादी एक तरीके से दिलवाएं। आप देखिएगा कि 90 से पहले की बिहार क्या थी, आपको हो सकता है नहीं मालूम हो, क्योंकि आप और हम उस समय उतने जो है कि या तो आपका जन्म नहीं हुआ होगा और या फिर जन्म हुआ होगा तो आपको समझ नहीं होगी समझने की। तो आप अपने पूर्वजों से पूछिएगा कि 90 से पहले की बिहार क्या थी, शोषण कैसा था। हाँ, तो उस समय क्या था कि गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित जो भी समाज थे उनके लिए लालू प्रसाद यादव जी एक मसीहा के रूप में उभरे। समानता दिलाएं लोगों को, समानता दिलवाएं लोगों को। बैठने नहीं दिया जाता था इस समाज में, बैठने का, बोलने का, चलने का, जीने का, शिक्षा प्राप्त करने का, वो उन्हें भी स्वस्थ रहने का अधिकार आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिलवाया। आप एक चीज और देख लीजिएगा, इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में किसी ने शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों की आवाज बनने की कोशिश की और उनके हक की बात की तो उन्हें समाज में प्रताड़ित किया गया सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा। इसका जो है उदाहरण आप देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भी रहे, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी, जगदेव बाबू जैसे लोगों को भी प्रताड़ित किया गया। और वर्तमान में और इससे पहले भी परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा, क्योंकि गरीब गुरबों के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया, संघर्ष किया और उनकी आवाज बनने का काम किया, इसलिए इनको जो है कि हमेशा से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जब लालू प्रसाद यादव जी 90 के बाद इनकी जो सरकार आई, उस समय आडवाणी जी की जो रथ चली तो पूरे भारत में जैसे उनका रथ जो चल रहा था, जहां जहां रथ चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय के नेता आडवाणी जी थे, जहां जहां रथ ले जा रहे थे वहां वहां दंगा फसाद हो रहा था। तो बिहार में उनके रथ को पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र नेता उस समय रोकने वाला हुआ, जो कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हुए। एक के बाद एक केस खुलते जा रहे हैं, जानबूझ के षड्यंत्र रचा जा रहा है कि लालू जी को वापस भेजा जाए, तो इसके बारे में आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, मैंने वही आपको बताया कि उस समय भी आडवाणी जी के रथ को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एकमात्र नेता आदरणीय लालू जी ने रोका था। और वर्तमान में उस समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी लालू जी के पीछे इसलिए पड़ी रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का, तोड़ फोड़ की राजनीति करती है।
हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी शिक्षा पे, कभी स्वास्थ्य के मुद्दों पे बात नहीं की है। लालू जी ने हमेशा से लोगों को आगे बढ़ाने का, पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी खफा रहती है। और उनको इससे पहले भी साजिश के तहत जेल भिजवाने का काम किया है। और जब लालू जी पुनः जब जेल से आ गए, अब लालू जी ने आपको बीते दिनों यह ऐलान किया था कि स्थिति अगर सामान्य होगी तो सामान्य स्थिति के बाद हम लोग जो है कि फिर से लोकसभा हम जाएंगे और फिर से गरीब, दलित, शोषित, वंचित का आवाज बनकर हम लोग जो है कि लोकसभा में आवाज को उठाएंगे। और हो सकता था कि लालू जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जाते और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते। भारतीय जनता पार्टी इससे भयभीत हो गए और वर्तमान में अपने स्पेशल ब्रांच कह सकते हैं, ईडी और सीबीआई के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि लालू प्रसाद यादव जी को पुनः जो है कि किसी केस में फंसाकर जेल भेज दो, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि नहीं आ पाएगी पुनः। देश में एक के बाद एक बड़े बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहले किसान आए, फिर उसके बाद रेलवे की बारी आई, फिर अभी शिक्षक धरने पे हैं। बिहार की बात की जाए स्पेशली तो ये आप जिम्मेदार किसको मानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इतने बड़े बड़े, देखिए, क्या सरकार इस चीज को निभाने में असफल रही है या फिर सरकार कहीं चूक रही है? सीधी सी बात है, कंप्लीट रूप से जिम्मेदार सरकार। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है। तो सरकार का काम है, जो सरकार नहीं कर रही है तो किसान जो है कि सड़क पे आए, छात्र सड़क पे आए। और सड़क पे जब आते हैं लोग अपने हक की बात करने, समाज हित की बात करने, तो ये सरकार लाठी और डंडों से डरवाने का प्रयास करती है। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि हमारे बिहार के छात्र नौजवान अगर चाह जाए तो सत्ता को पलटने की ताकत रखते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में भी संपूर्ण क्रांति जो हुआ था, उस समय भी छात्र नौजवान का ही जो है देन था कि केंद्र की सरकार को जो है पलटा गया था। ये तो सर इसकी सफलता के बारे में बात हो रही है। अगर आरजेडी रहती सत्ता में तब क्या होता? आरजेडी सत्ता में रहती तो आज गरीब, छात्र, नौजवान, किसान के हित का काम होता। निश्चित ही लालू प्रसाद यादव जी ने जो 15 साल के शासन में गरीबों के लिए किया, उसी का देन है कि आज गरीब उनको भगवान और मसीहा मानते हैं। शिक्षकों का जो अभी बुरा स्थिति चल रहा है सर, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, स्थिति, शिक्षक की बात कीजिएगा और शिक्षा की बात कीजिएगा, छात्र की बात कीजिएगा, नौजवान की बात कीजिएगा या रोजगार की बात कीजिएगा, बात एक ही है। सब खराब ही चलेगा जब तक ये एनडीए की सरकार रहेगी। क्योंकि एनडीए की सरकार कंप्लीट रूप से फेल हो गई है और नीतीश कुमार जी जो हैं वो ये मान चुके हैं कि ये मेरा अंतिम जो है टर्म है, इसलिए जो हो रहा है देखा जाए, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव के पहले बात हुआ था कि इतने सीट निकलेंगे, इतनी वैकेंसीज निकलेंगी, सब हुआ क्या आखिर में? कहाँ गया सब कुछ? जो लोग चुनाव के पहले ये बोले थे, उन्हीं के पार्टी के लोग तो बोलते हैं वो जुमला था। उनके पार्टी के लोग ही बोलते हैं जुमला था जी। तो कैसे आएगा रोजगार, कैसे आएगा, माइग्रेशन कैसे बंद होगा, पलायन कैसे बंद होगा? जो हमारे यहाँ के इतने अच्छे शिक्षित लोग हैं वो कहीं और जा रहे हैं, तो देखिए, पलायन को बंद करने की जो बात है, पलायन तो तभी बंद होगा जब यहाँ पे रोजगार का सृजन होगा। तो नीतीश जी तो ना शिक्षा को ठीक कर पा रहे हैं, ना रोजगार को दे पा रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ बोलते हैं। जो हमारे बिहार के युवा नौजवान हैं, ये काफ़ी टैलेंटेड हैं, दूसरे प्रदेश जाके मेहनत करके उनको विकसित करते हैं, दूसरे देश में भी जाते हैं बिहार के नौजवान। लेकिन क्यों जा रहे हैं, उस पर प्रश्न है। प्रश्न ये है क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पीछे भी घर परिवार है और जाएंगे भी क्यों नहीं, घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए तो कहीं ना कहीं तो रोजगार की तलाश में जाएंगे। तो जब तक बिहार में उनके लिए उचित प्रबंध नहीं होता है रोजगार का, वो रुकेंगे कैसे? पलायन को रोकना है तो बिहार में रोजगार का सृजन करना होगा, जो नीतीश जी से होने वाला नहीं है। अगर होने वाला होता तो अब तक हो गया होता। आरजेडी सत्ते में रहती तो फिर रोजगार, पलायन सब कुछ मतलब कंट्रोल होता। बिल्कुल। माननीय तेजस्वी जी ने आपको यह बोला था कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो पहले कलम से 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार का जो है कि शुरुआत किया जाएगा। तो सरकार अगर हम लोगों की बनती तो निश्चित ही 10 लाख युवा को रोजगार मिलता और उससे जो पलायन का जो दौर चल रहा है वो पलायन रुकता। आरजेडी का आगे का प्लान क्या है देश के लिए, बिहार के लिए? क्या सोच रहे हैं वो, क्या करने के लिए?
देखिए, आरजेडी का जो प्लान है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं, और चूंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर खुद जो है मतलब बहुत जो है समझ लीजिए प्लानिंग वे में षड्यंत्र के तहत उनको पुनः जो है कि समझिए कि बंद करने का, कैद करने का जो है साजिश रचा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छात्र जनशक्ति परिषद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 21 तारीख को जो कोर्ट के द्वारा फैसला होने वाला है, अगर माननीय लालू जी के पक्ष में फैसला नहीं होता है, क्योंकि लालू जी बीमार भी हैं और उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया है, उनको जिस केस में, जिस मामले में अभी सजा की बात चल रही है और सजा हुई भी, और दोबारा एक ही के मामले में जो है 4 बार 5 बार जो है 4-5 तरीके से जो है कि सजा जो करने का प्रयास किया जा रहा है, उस मामले में अगर लालू जी को नहीं रियायत दी जाती है तो हम लोग 21 तारीख के बाद माननीय तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा जो है पूरे बिहार में निकालेंगे। पूरे बिहार में शुरू? जी। शुरू कहाँ से होगा ये? शुरू पटना से ही होगा, और इस न्याय यात्रा का मतलब क्या होगा उसको समझ लीजिए। जी जी। ये न्याय यात्रा गरीब गुरबों के मसीहा आदरणीय लालू जी को फंसाने के लिए जो साजिश इन लोगों ने रचा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस साजिश को उजागर हम लोग करेंगे। हम बिहार के हर कोने में जाएंगे और इस पीढ़ी के छात्र नौजवान के सामने लालू जी के द्वारा किए गए संघर्ष और समाज को दिए गए योगदान को लोगों तक बताएंगे, क्योंकि अभी नए पीढ़ी को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि लालू जी किस संघर्ष से यहाँ तक आए हैं। एक गरीब का बेटा किस संघर्ष से आया खुद इस बिहार के गद्दी तक, और गद्दी जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय शासन जो है जनता का हुआ करता था। अभी एक चीज और देख लीजिए, नीतीश जी के शासन में, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं तो इसमें शासन प्रशासन कर रही है, पुलिस जो है मनमाने तरीके से कुछ भी अपने हक की भी बात करिएगा तो लाठी से जो है डरवाने का प्रयास करती है। तो लालू जी के कार्यकाल में ये नहीं था, उस समय शासन जनता करती थी। लालू जी मुख्यमंत्री जरूर थे लेकिन ताकत जनता के हाथ में थी। तो हम लोग ये नए पीढ़ी के छात्र नौजवान को बताने का काम करेंगे, और ये न्याय यात्रा सिर्फ इसलिए भी नहीं, ये न्याय यात्रा इसलिए भी है कि बिहार के महिलाएं, लड़कियां जो है सुरक्षित रहें। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में न्याय के लिए, बिहार के छात्र नौजवान के शिक्षा के लिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए, बिहार में जो छात्र नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलवाने के लिए ये न्याय यात्रा होगा। आपसे एक पर्सनल सवाल, आप भी एक नवयुवक ही हैं, तो पॉलिटिक्स में या फिर ऐसी चीज़ों में आने से आपको कभी ये नहीं लगा कि आप भी जॉब करें, आप भी पढ़ाई करके कुछ आईएएस बने या फिर यूपीएससी क्रैक करें? देखिए, सवाल तो आपका ठीक है और रहा भी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन कुछ वर्ष पहले मैं पारिवारिक प्रेशर में आके जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसलिए कि परिवार को संतुष्ट कर पाऊँ, और एक जनरल कंपटीशन में मैंने क्वालिफाई भी कर लिया। आपकी संतुष्टि वहाँ पे नहीं? लेकिन ऑफर लेटर आने के बाद भी बहुत अजीब बात है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि मैं जॉब ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि जॉब जब ज्वाइन करता मैं तो आज समाज का जो है कि सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त मुझे नहीं होता। क्योंकि जॉब ले लेने से हो सकता है कि मेरे समस्या का समाधान व्यक्तिगत हो जाए, लेकिन समाज के समस्या का समाधान नहीं होता। तो मैं जॉब नहीं करके उद्यमिता के क्षेत्र में आया, युवाओं के रोजगार के सृजन करने के उद्देश्य से, और समाज सेवा में इसलिए आया कि समाज के हित के लिए संघर्ष करूं। क्योंकि हम लोग, खासकर हम लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जो विरासत में समाज की सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई, और इसके साथ साथ वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, अगर हम लोग जागरूक होकर समाज के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर से वही स्थिति जो है कि बरकरार रहेगी, और हम लोग घर से जब निकलते हैं तो संघर्ष का तिलक लगाकर निकलते हैं। अंत में सर, जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं जो बेरोजगार है, कहीं ना कहीं उनमें भी एक उम्मीद है सरकार से कि या तो उनके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा होगा या तो उनकी सेफ्टी के लिए कुछ बहुत अच्छा होगा। उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारे छात्र नौजवान और आपके सभी दर्शक देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नीतीश जी, ये एनडीए की जो बिहार में सरकार है वो फेल हो चुकी है।
इनको सुबह से शाम जो है शराब से शुरू होता है और शराब पे ख़त्म होता है। अब तो अब शिक्षक को भी शराब वाले काम में ये लोग जो है इन्वॉल्व करने की बात करते हैं। यानी शिक्षक को पढ़ाने का काम नहीं देना है, शिक्षक को ये लोग कहेंगे कि शराब का जो है छानबीन कीजिए, कौन कहाँ शराब बिक रहा है नहीं बिक रहा है। तो नीतीश जी का तो व्यवस्था आप देख ही रही हैं, प्लान देख ही रही हैं, तो छात्र नौजवान सब लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ये तानाशाही और जो ये सरकार है कंप्लीट रूप से फेल हो गई है। इसको शासन से उठ के जनता के हाथ में हाँ, जाना इसको जो है कि हम लोगों को प्रदेश से और केंद्र से जो है कि उखाड़ के फेंकना होगा और परिवर्तन करना होगा। इस बिहार में युवा की सरकार बनानी होगी। जब युवा की सरकार बनेगी तो छात्र युवा नौजवान के हित का काम होगा, समाज के हित का काम होगा। इनडायरेक्टली आप नाम भी ले लीजिए कि आप किस नवयुवक के बारे में बात कर रहे हैं, किसको बनना चाहिए, किस नवयुवक को बनना चाहिए, तो क्लियर है ना, क्लियर है। सरकार जो है अगर हम लोगों के पार्टी की होगी तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है कि जो सोच रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो काम करेंगे धरातल पे, बात से ज्यादा काम दिखेगा। बिल्कुल। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.